साल 14 अप्रैल आती है, करोड़ों लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को याद करते हैं। उनकी तस्वीरों पर फूल चढ़ाए जाते हैं, भाषण दिए जाते हैं और फिर अगले ही दिन हम अपने नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। लेकिन क्या कभी हमने खुद से एक सवाल पूछा है, आखिर क्या था उनके विचारों में ऐसा जो इतने सालों बाद आज भी उनके विचारों पे चर्चा की जाती है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या इसलिए क्योंकि उन्होंने दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से पढ़ाई की? शायद नहीं। सच तो यह है, हम में से बहुत से लोग डॉक्टर अम्बेडकर को जानते हैं लेकिन उनकी थिंकिंग को नहीं जानते, और ये दोनों बातें अलग है। किसी व्यक्ति का जन्म कब हुआ, उसने क्या पढ़ा, उसने कितनी डिग्रीज हासिल की, ये जानना आसान है, लेकिन उसने दुनिया को किस नजरिए से देखा, उसने कैसे फैसले लिए और उसकी सोच आज भी हमें क्या सिखा सकती है, ये समझना कहीं ज्यादा मुश्किल है। आज का दौर एआई का है, सोशल मीडिया हर सेकंड हमारे सामने हजारों ओपिनियंस लाता है। इन्फॉर्मेशन इतनी है कि कभी कभी सच क्या और झूठ क्या, इन दोनों में फर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। और शायद इसी वजह से डॉक्टर अम्बेडकर के विचार पहले से भी ज्यादा रिलेवेंट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें सोचना सिखाया। उन्होंने हमें बताया कि किसी भी बात को बिना सोचे मान लेना एक आजाद दिमाग की पहचान नहीं होती, और किसी भी बात को बिना समझे ठुकरा देना भी बुद्धि का प्रमाण नहीं होता। असली ताकत तर्क करने में है, सबूत देखने में है और सच की तलाश करने में है। इस वीडियो में हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पूरी बायोग्राफी नहीं देखने वाले, हम उनकी थिंकिंग को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी थिंकिंग जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आज के हर स्टूडेंट, हर प्रोफेशनल और हर जिम्मेदार नागरिक के लिए उतनी ही मायने रखती है जितनी उनके अपने समय में रखती थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर जो व्यक्ति की कहानी नहीं, एक सोच की कहानी है। हर महान सोच की शुरुआत एक सवाल से होती है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये बच्चा एक दिन भारत के इतिहास के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक होगा। लेकिन उस बच्चे की जिंदगी आसान नहीं थी। बचपन से ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और अपमान का सामना किया। स्कूल जाना सिर्फ पढ़ाई का सफर नहीं था, हर दिन अपनी इंसानी गरिमा को बचाए रखने की एक नई परीक्षा थी। ऐसे अनुभव किसी भी बच्चे के अंदर दो चीजें पैदा कर सकती है, या तो नफरत या फिर बदलाव की इच्छा। डॉक्टर अम्बेडकर ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपनी तकलीफ को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। यही वो मोड़ था जहां उनकी थिंकिंग आम लोगों से अलग होने लगी। उन्होंने समझ लिया था कि अगर किसी समाज को सच में बदलना है तो सिर्फ गुस्सा काफी नहीं होता, सिर्फ शिकायत काफी नहीं होती और सिर्फ भावनाएं काफी नहीं होती। बदलाव के लिए नॉलेज चाहिए, रीजन चाहिए और सबसे बढ़कर एजुकेशन चाहिए। इसीलिए जब ज्यादातर लोग मुश्किलों को अपनी किस्मत मानकर रुक जाते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने उन्हें मुश्किलों को अपनी पढ़ाई की वजह बना लिया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा सिस्टम मेरे खिलाफ है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, बल्कि उन्होंने सोचा अगर मुझे सिस्टम को समझना है तो मुझे उससे ज्यादा सीखना होगा। यही सोच उन्हें भारत से बाहर लेकर गई, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने इकोनॉमिक्स, लॉ और पॉलिटिकल साइंस का गहरा अध्ययन किया। लेकिन यहाँ फिर भी एक सवाल बनता है, आखिर इतनी पढ़ाई क्यों? सिर्फ डिग्री के लिए, सिर्फ एक अच्छी नौकरी के लिए, या इसके पीछे कोई और वजह थी? इसी सवाल का जवाब डॉक्टर अम्बेडकर की पूरी थिंकिंग को समझने की चाबी है, और शायद इसलिए उनके लिए एजुकेशन सिर्फ करियर नहीं, एक क्रांति थी। एक बार फिर उसी सवाल पर लौटते हैं, आखिर डॉक्टर अम्बेडकर ने एजुकेशन को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी? क्योंकि वो जानते थे इंसान से उसका पैसा छीना जा सकता है, उसकी नौकरी छीनी जा सकती है, उसका पद और पावर भी एक दिन खत्म हो सकता है। लेकिन एक चीज है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत आपसे नहीं छीन सकती, और वो है आपका ज्ञान। डॉक्टर अम्बेडकर के लिए एजुकेशन सिर्फ किताब की जानकारी नहीं थी। उनके लिए एजुकेशन का मतलब था अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाना कि कोई भी इंसान बिना तर्क के आपको प्रभावित न कर सके। इसी सोच को उन्होंने एक बहुत गहरी लाइन में व्यक्त किया था, कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। यानी इंसान का सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना या पद हासिल करना नहीं, बल्कि अपने दिमाग का विकास करना होना चाहिए। जरा सोचिए, आज हम किस दौर में जी रहे हैं? हर दिन हजारों वीडियोस, लाखों पोस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक क्लिक में दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन। लेकिन एक सवाल है, क्या इन्फॉर्मेशन का होना ही इंटेलिजेंस की गारंटी है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो इंटरनेट के बाद दुनिया में कंफ्यूजन कम होना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इन्फॉर्मेशन बढ़ी लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन भी उतनी ही तेजी से बढ़ी। नॉलेज बढ़ा लेकिन बिना सोचे फॉलो करने वाले लोग भी बढ़े। यही डॉक्टर अम्बेडकर की सोच सबसे ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है। वो कहते थे सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, समझना जरूरी है। सिर्फ याद करना काफी नहीं, सोचना जरूरी है। सिर्फ डिग्री लेना काफी नहीं, अपनी जजमेंट बनाना जरूरी है। आज बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं, बहुत से लोग सिर्फ सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करते हैं। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था एजुकेशन का असली उद्देश्य सर्टिफिकेट बनाना नहीं, कैरेक्टर और जजमेंट बनाना है। इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सीखना नहीं छोड़ा। उनके लिए पढ़ाई एक फेज नहीं थी,
एक जीवन शैली थी। और शायद इसी वजह से वो सिर्फ एक लॉयर नहीं बने, सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट नहीं बने, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकर नहीं बने, वो एक थिंकर बने। और दुनिया हमेशा प्रोफेशनल्स को याद नहीं करती, लेकिन थिंकर्स को कभी भी नहीं भूलती। लेकिन यहाँ और एक सवाल पैदा होता है, अगर एजुकेशन इतनी पावरफुल है तो फिर पढ़ लिख कर भी बहुत सारे लोग गलत फैसले क्यों लेते हैं? जवाब छुपा है एजुकेशन के बाद आने वाले अगले स्टेप में, जिसका नाम है क्रिटिकल थिंकिंग। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कल सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होती है। उस पोस्ट पर लाखों लाइक्स है, हजारों कमेंट्स, और हर कोई ये कह रहा है ये बात बिल्कुल सच है। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ इसीलिए वो बात सच है क्योंकि सब मान रहे हैं? आज के दौर में बहुत लोग कहेंगे हाँ, इतने लोग गलत थोड़ी ना हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शायद एक ही सवाल पूछते, सबूत क्या है? यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने कभी किसी बात को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो पुरानी थी या पॉपुलर थी या बहुत सारे लोग उसे मानते थे। उनके लिए किसी भी विचार की असली पहचान उसकी पॉपुलैरिटी नहीं, उसकी रीजनिंग थी। इसी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पढ़ने में ही नहीं बल्कि सवाल पूछने में भी बिताया। और शायद यही एक क्वालिटी उन्हें अपने समय के अन्य नेताओं और विद्वानों से अलग बनाती है। ध्यान दीजिए, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हर बात का विरोध करना नहीं होता और न ही हर बात पर शक करना। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है किसी भी बात को एक्सेप्ट करने से पहले उसके पीछे का लॉजिक समझना, एविडेंस देखना और फिर अपना फैसला लेना। आज एआई आंसर्स दे सकता है, गूगल इन्फॉर्मेशन दे सकता है, सोशल मीडिया ओपिनियंस दे सकता है, लेकिन सोचना अब भी इंसान को ही पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर की सोच पुरानी नहीं, टेक्नोलॉजी बदल गई, टूल्स बदल गए, लेकिन सही फैसला लेने का तरीका आज भी वही है, नॉलेज, लॉजिक और इंडिपेंडेंट थिंकिंग। सोचिए, अगर किसी इंसान के पास बहुत नॉलेज हो लेकिन वो कभी उस नॉलेज को क्वेश्चन ही ना करे, तो क्या वो सच के करीब कभी पहुंच पाएगा? शायद नहीं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर के लिए एजुकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग अलग अलग चीजें नहीं थी। एजुकेशन क्रिटिकल थिंकिंग की बुनियाद थी और क्रिटिकल थिंकिंग एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान। शायद इसी वजह से उन्होंने हमें सिर्फ पढ़ने के लिए इंस्पायर नहीं किया बल्कि अपनी सोच को मजबूत बनाने के लिए इंस्पायर किया। क्योंकि जिस समाज के लोग खुद सोचना छोड़ देते हैं, वहाँ अफवाहें सच बन जाती है, और जहाँ लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, वहाँ बदलाव शुरू हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ पढ़ लेना और सही सोच लेना ही काफी है, या एक मजबूत देश के लिए और भी कुछ जरूरी होता है? इसी सवाल का जवाब हमें डॉक्टर अम्बेडकर की अगली सोच में मिलता है। जब भी डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लिया जाता है, सबसे पहले एक शब्द याद आता है, संविधान। लेकिन क्या संविधान सिर्फ एक मोटी किताब है जिसमें कानून लिखे हुए हैं, या फिर वो एक ऐसा विजन है जो बताता है कि देश को किस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए? डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे कोई भी देश सिर्फ मजबूत इकोनॉमी से महान नहीं बनता, न ही सिर्फ बड़े बड़े बिल्डिंग से। एक देश तब महान बनता है जब उसके नागरिक एक दूसरे की गरिमा का सम्मान करते हैं, जब कानून सबके लिए बराबर होता है और जब मतभेद के बावजूद भी लोकतंत्र जिंदा रहता है। इसलिए उन्होंने इक्वालिटी को सिर्फ एक स्लोगन नहीं माना। उनके लिए इक्वालिटी का मतलब ये नहीं था कि हर इंसान एक जैसा बन जाए। हर इंसान की सोच अलग होगी, हर इंसान की काबिलियत अलग होगी, हर इंसान के सपने अलग होंगे, लेकिन हर इंसान की गरिमा एक जैसी होनी चाहिए। यही किसी भी सभ्य समाज की पहचान है। आज एक पल के लिए सोशल मीडिया को देखिए, हम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो हमारी तरह सोचते हैं, और जो हमसे अलग सोचते हैं उन्हें अक्सर बिना समझे रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ एक वोट देने का नाम नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब है मतभेद के साथ भी एक साथ जीना, असहमति के साथ भी सम्मान बनाए रखना। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग न्याय, जिम्मेदारी और नैतिकता को ना माने तो कोई भी संविधान अकेला इस देश को महान नहीं बना सकता। और दूसरी तरफ, अगर नागरिक जिम्मेदार हो तो एक देश मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से भी बाहर निकल सकता है। सोचिए, ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस ना हो तब भी अगर लोग सिग्नल का पालन करें तो वो कानून का डर नहीं, जिम्मेदारी की सोच है। ऑफिस में कोई अगर देख न रहा हो फिर भी कोई अगर ईमानदारी से काम करे तो वो सिर्फ रूल फॉलो नहीं कर रहा, वो कैरेक्टर दिखा रहा है। यही फर्क है कानून से चलने वाले समाज में और मूल्य से चलने वाले समाज में। और शायद इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर की सोच आज भी इतनी रेलिवेंट है, क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ अधिकारों की बात नहीं सिखाई, उन्होंने हमें जिम्मेदारी की याद दिलाई। उन्होंने हमें बताया कि एक मजबूत लोकतंत्र की शुरुआत पार्लियामेंट से नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के दिमाग से होती है। और शायद इसलिए उनकी सबसे बड़ी विरासत सिर्फ संविधान नहीं बल्कि एक ऐसी थिंकिंग है जो हर जनरेशन को ये याद दिलाती है कि आजादी तब तक मजबूत रहती है जब तक उसके साथ जिम्मेदारी भी जिंदा रहे। लेकिन अगर आज डॉक्टर अम्बेडकर हमारे बीच होते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन के इस दौर को देखकर वो हमें क्या सलाह देते? शायद इसी सवाल में इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का सबसे महत्वपूर्ण जवाब छुपा है। और शायद इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर का सबसे बड़ा संदेश आज भी वही है, अपने दिमाग को कभी काम करना बंद मत करने दो, क्योंकि जिस दिन इंसान सोचना छोड़ देता है उस दिन वो सिर्फ दूसरों के विचारों का अनुयायी बनकर रह जाता है, और जिस दिन वो सवाल पूछना शुरू कर देता है उस दिन उसकी असली आजादी शुरू हो जाती है।
तो आखिर डॉक्टर अंबेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक क्यों है? इसलिए नहीं कि वो इतिहास के एक महान व्यक्ति है, इसलिए नहीं कि उन्होंने संविधान के निर्माण में योगदान दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें एक ऐसी सोच दी जो समय के साथ पुरानी नहीं होती। एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके बिना कोई भी समाज सच में प्रगति कर नहीं सकता। और शायद इसलिए आज एक सदी बाद भी डॉक्टर अंबेडकर को याद करने का सबसे अच्छा तरीका उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाना नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी सीख को अपनी जिंदगी में लागू करना है। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपनी सोच को कभी भी रुकने मत दीजिए, क्योंकि विचार ही वो चीज है जो एक इंसान को भीड़ से अलग बनाते हैं और वही विचार एक देश का भविष्य भी तय करते हैं।